हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुमेंट ट्यूटोरियल्स एंड दिस इज प्रगति। बच्चों देखो, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम हियर टू देयर, जिसमें जो बच्चे हैं वो ट्रेन की तरह समझ रहे हैं कि भाई हम ट्रेन में बैठे हैं। ऐसे करके वो आपस में पूरा ग्रुप है, उनका 4-5 फ्रेंड्स है, वो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं और वो आप लोगों से भी गेम खेलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड ऑल्सो जो क्लास थर्ड की ईवीएस है वो चैप्टर नंबर 10 तक आपको कंप्लीटली आपको मिल जाएगी। आप लोग फटाफट जाओ, उन वाली प्लेलिस्ट को देखो एंड आप लोग वहां जाकर अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करो। मैं अपनी वीडियोस में क्या कराती हूँ, चैप्टर को कम से कम टाइम में कवर अप कराती हूँ, ना कि सिर्फ चैप्टर को बल्कि उनकी एक्सरसाइज, उनके क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ वहां पे कवर कराती हूँ कम से कम टाइम में। तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो अगर आप लोगों ने शुरू करा है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो। अगर पहले से हो तो फिर वेल एंड गुड। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपका क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, फटाफट से पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, द ट्रेन, हम ट्रेन के माफिक, यहाँ पे ट्रेन की तरह हम ट्रेन खुद को समझ रहे हैं, आपस में पूरे ग्रुप को हम ट्रेन की तरह मूव कर रहे हैं। ये बच्चे कह रहे हैं लोग क्या हो रहा है। यहाँ पर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, हिंदी मतलब समझेंगे हमेशा की तरह। कम ऑन चिल्ड्रन, आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ आप लोगों को अपनी बुक को खोलना है एंड फोन को साथ में रखोगे आप लोग, लेकिन अपनी बुक को खोलो, हाईलाइट करते मतलब आप लोग बिल्कुल पेंसिल से लाइन करते हुए, बिल्कुल डॉट डॉट करते हुए उसको पढ़ते हुए आप लोगों को समझते हुए आप लोगों को चलना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles. WHISTLES. Whistles नहीं है, it's whistles. ठीक है, and take your seats onto your shoulders if you please. देखो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कम ऑन चिल्ड्रन, आओ आओ बच्चों, लेट्स प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं। क्लाइंब अबोर्ड द चगिंग ट्रेन, आपको यहाँ पे कूदना है एक चगिंग ट्रेन की तरह, जो चुक 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 करती हुई ट्रेन चलती है उसकी तरह आप लोगों को कूदना है, चलना है। ब्लो योर विसल्स एंड टेक योर सीट्स। ब्लो का मतलब क्या होता है, ब्लो योर विसल्स, विसल्स का मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। तो अपनी सीटी बजाओ, आप जैसे ट्रेन चलती है चुक चुक, पहले आवाज आती है ना ऐसे करके, तो यहाँ पर उस आवाज को लाने की बात कर रहे हैं कि ब्लो योर विसल, सीटी बजाओ, एंड टेक योर सीट्स, अपनी सीट्स को ले लो, ऑन टू शोल्डर्स इफ यू प्लीज, ऐसे करके एक दूसरे के शोल्डर्स पे, कंधों पर हाथ रखो अगर आप रख सको तो, इफ यू प्लीज अगर आप रख सको, ऐसे करके आप एक दूसरे के शोल्डर्स पे, आगे वाले बच्चे के शोल्डर्स पे ऐसे करके आप लोग हाथ रखना है, ताकि आप लोग एक लाइन बन जाओ, एक चेन बन जाओ और फिर छुक 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 करके आप लोग मूव करो। इंटरेस्टिंग है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो क्या बोल रहे हैं, आगे पीछे, पीछे आगे, ऐसे करके आपको मूव करना है कि आगे 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 आगे, स्टेशन आएगा हल्का सा पीछे हो जाओ, ऐसे करके छुक 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 छुक, ऐसे आप लोग यहाँ पे मूव करने हैं, बट इन अ लाइन, लेकिन एक लाइन में, बाहर मत जाना। आउटवर्ड का मतलब क्या है, बाहर मत जाना लाइन से, इसी लाइन के अंदर रहना। आगे देखो, स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज, विद ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई। मतलब क्या है, देखो, स्टे इन लाइन, लाइन में रहो आप लोग, लाइन में रहना आप लोग, एंड शट योर आईज, अपनी आंखों को बंद रखना, अपनी आंखों को बंद रखना। आंखों को बंद क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों को खोलोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसा ट्रेन व्रेन कुछ भी नहीं है। अब आप जो आपकी इमेजिनेशन है, यहाँ पर हम जब भी इमेजिन करते हैं किसी भी चीज को तो हम आंखों को बंद करके करते हैं, ऐसा हो फिर ऐसा हो प्लीज ऐसा हो, ऐसे ऐसा करके हम एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में हम चल रहे हैं, ट्रेन चल रही ऐसे ऐसे करके। इसलिए अपनी आंखों को आप लोग को बंद रखना है। अगर आप लोग आंखों को खोल लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा अबे कोई ट्रेन व्रेन कुछ भी नहीं है, हम आपस में बच्चे जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं और हम यहाँ पर ऐसे जो ट्रेन है वो मूव कर रही है। अगर आप आंखें खोल लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसा कुछ है ही नहीं, या तो मजाक चल रहा है बस, है ना। यहाँ पे देखो क्या है, छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। देखो छुक छुक छुक, जो ट्रेन चलती है ऐसी आवाज आती है उसके अंदर से, छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, ट्रेन जो है अपने रास्ते पर है, ट्रेन जो है अपने रास्ते पर है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको,
रुको रुको की आवाज कहाँ से आ रही है, कौन कह रहा है, ऑल द स्टेशन से। अब जो ट्रेन के बीच में स्टेशन पड़ रहे हैं वहां पर रुकोगे ना, किसी पैसेंजर को मान लो उतरना है तो रुकोगे ना वहां पर स्टेशन पे, तो जो स्टेशन है वो क्या कह रहे हैं, रुको रुको। नेक्स्ट देखो, ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। ऑन रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या है, जो रेल की पटरियां होती है ना वो लोहे की बनी होती है, उनके लिए कहा जा रहा है ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, वही आगे पीछे हम मूव कर रहे हैं। हियर कम द लाइट्स, अब यहाँ पर जैसे लाइट्स आती हैं, एंड देयर दे गो मतलब क्या है, देखो जब हम ट्रेन में से चल रहे होते हैं तब लाइट ऐसे करके जल रही है, जब कोई भी स्टेशन आता है ना तो लाइट हल्की हल्की जलने लग जाती है या बंद हो जाती है, उसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर लाइट्स जलती हैं हम जो है चल पड़ते हैं, लाइट्स बंद होती है ट्रेन भी रुक जाती है, ऐसे करके होता है। नेक्स्ट देखो, अक्रॉस द मिडोज ओवर द हिल्स पास एजिंग फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स, क्या कह रहे हैं, देखो अक्रॉस द मिडोज मतलब मिडोज क्या होते हैं, जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जो खेत होते हैं जहाँ पर बहुत सारी घास वगैरह होती है उन्हें हम बोलते हैं मिडोज। तो मिडोज को, उन घास के मैदानों को पार करते हुए, ओवर द हिल्स, हिल्स के ऊपर, हिल्स को पहाड़ों को पार करते हुए, पास्ट एजिंग फार्मर्स मतलब जो बुजुर्ग जो फार्मर्स हैं उनको हम पास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, फार्मर्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो हम फार्मर्स को भी पास करते हुए चल रहे हैं, टेम्पल्स को और मंदिरों को और फैक्ट्रीज वगैरह को हम पास करते हुए चल रहे हैं। Past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field मतलब देखो क्या है, हम विलेज जो गांव में जो कुएं होते हैं जिसमें पानी निकालते हैं ना, जिसमें से जो वेल्स होते हैं हम उन्हें भी पीछे छोड़ते हुए चल रहे हैं। लश ग्रीन फील्ड एक बहुत ही हरा भरा ग्रीन सा मैदान है, पूरा फील्ड है, हम उसको भी पीछे छोड़ते हुए चल रहे हैं। विद ब्रोकन वॉल्स, इसके थोड़े थोड़े से वॉल जो है टूटी हुई है, ऐसा वाला एक आलू का खेत भी है, हम उसको भी खोलते हुए छोड़ते हुए पीछे चल रहे हैं। आगे देखो, छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से, वही हो रहा है कि छुक 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 जो ट्रेन है वो अपने रास्ते पर चल रही है, जो स्टेशन है वो कह रहे हैं रुको रुको रुको। अब आगे देखो, स्मोकी क्लाउड्स फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स राइडर्स ऑन मेयर्स मतलब देखो स्मोकी क्लाउड्स का मतलब क्या है कि ऐसे बादल है यहाँ पर आसमान में, धुंधे धुंधे से यहाँ पर वाइट से यहाँ पर बादल है। फेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेला है, फेयर का मतलब क्या होता है मेला, और क्राउड का मतलब क्या होता है भीड़। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आसमान में यहाँ पर बादल है, नीचे यहाँ पर मेला लग रहा है, बहुत लोगों की भीड़ है यहाँ पर। विलेज का फेयर मतलब विलेज में यहाँ पर मेला लग रहा है। राइडर्स ऑन मेयर्स का मतलब क्या होता है, मेयर कौन होती है, जो घोड़ा होता है वो मेल होता है और जो घोड़ी होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। तो जो घोड़ी होती है उस पर राइडर जो उस पर राइड करते हैं, जो उसको दौड़ाते हैं, जो राइड करते हैं उसको, उन्हें बोलते हैं राइडर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइडर्स ऑन मेयर्स की इन घोड़ी को राइड करने वाली लोग भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो राइडर्स भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। आगे देखो, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, बर्ड्स जो पंछी है उनका बहुत बड़ा झुंड यहाँ से जो है हमारे पास से होकर गुजर रहा है। क्लस्टर्ड हर्ट्स का मतलब क्या है, काफी आपस में काफी क्लस्टर्ड मतलब काफी झुग्गी झोपड़ी वाली जो हर्ट होती है ना, काफी क्लस्टर्ड है, वो काफी आपस में जो है मिली हुई है, एक दूसरे से काफी कम एरिया में बहुत सारी है। हर्ट्स यानी कि झोपड़ी है। ब्रिजेस एंड पाथ, ब्रिज क्या होता है, मान लो नीचे यहाँ पर नदी है, यहाँ पे नीचे नदी है और ऊपर जो यहाँ पर रोड बना होता है, उस जिसपे यहाँ पर जो है रोड, यहाँ पर नीचे यहाँ पे नदी होती है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे नदी जो है वो बह रही है और ऊपर यहाँ पर जो है रोड बना रखा है, ब्रिज बना रखा है, उसे हम बोलते हैं ब्रिज। जहाँ पे हम कार मूव कराते हैं, कार मूव करती है, हम लोग चलते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर नीचे जो है पानी वगैरह होता है, ऊपर यहाँ पर इस तरह का रोड बना होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रिज। तो ब्रिज है यहाँ पर, पाथ है यहाँ पर, रास्ते हैं, धोबी घाट यहाँ पर रास्ते में पड़ रहे हैं। स्मॉल टी शॉप्स, छोटी छोटी जो चाय की शॉप्स है वो यहाँ पर है। पडल्स एंड फ्लॉक्स, सबके जो है झुंड है, सबके जो है झुंड है, गुच्छे हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं उसको हम लोग। कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम, हम लोग खेलते हैं इसको। आओ बच्चों आओ एक गेम खेलते हैं। आप जो है ट्रेन के ऊपर, आपको ट्रेन पे जो है चुक चुक करके आप लोगों को भी चलना है, सीटियां बजानी है, अपनी सीट जो है ले लेनी है, एक दूसरे के शोल्डर्स पे हाथ रखना है अगर आप रख सको तो, आगे पीछे पीछे आगे, लेकिन एक लाइन में, बाहर मत जाना, एक लाइन में रहना, अपनी आंखों को बंद रखना, क्योंकि अगर आपने अपनी आंखें खोल ली तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। छुक 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 ट्रेन जो है चल रही है अपने रास्ते पर और जो स्टेशन है वो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको 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 कह रहे हैं।
आपको जो है आपको जो है बढ़ते जाना है, आगे पीछे आप लोगों को चलते जाना है। आपको एक रेल की पटरियों पे यहाँ पर और फिर लाइट्स आएंगी एंड देन आप लोग यहाँ पर चल पड़ोगे। मिडोज को यानी कि बड़े बड़े जो खेत होते हैं हरे भरे, आप उनको छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, हिल्स के ऊपर चलते हुए, फार्मर्स को, जो किसान है, जो टेम्पल्स है, मंदिर है, जो फैक्ट्रीज है, आप उनको पीछे छोड़ते हुए चल रहे हो। विलेज में यानी कि गाँव में जो कुएं वगैरह हैं आप उन्हें छोड़ते हुए चल रहे हो। हरे भरे से मैदान है, बहुत बड़े बड़े लश ग्रीन, लश का मतलब क्या होता है बहुत भरे भरे से, बिल्कुल हरे भरे से, वहां पर आप उन्हें छोड़ते हुए चल रहे हो। जिनकी वॉल्स थोड़ी टूटी हुई है, ऐसे आलुओं के मैदान है, आप उन्हें भी छोड़ते हुए चल रहे हो। बादल यहाँ पे जो है बहुत स्मोकी स्मोकी से आसमान में बादल है। नीचे यहाँ पर मेला लग रहा है, बहुत भीड़ है। गाँव में यहाँ पर मेला लगा हुआ है। घोड़ियों पर जो राइडर्स हैं वो घुड़सवार, घोड़ियां सवार जो है यहाँ पर वो हमें रास्ते में मिल रहे हैं। बर्ड्स के यहाँ पर जो पूरा झुंड है हमें वो यहाँ पर मिल रहा है। आपस में जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी बिल्कुल आपस में मिली हुई सी यहाँ पर हमें हर्ट्स मिल रही है, बिल्कुल क्लस्टर्ड वे में वो मिल रही है। ब्रिजेस हमसे होकर पास कर रहे हैं, मतलब हम जो है ऐसे ब्रिजेस पीछे रह गए, हम आगे निकलते जा रहे हैं। रास्ते पड़ रहे हैं यहाँ बहुत, बीच में धोबी घाट पड़ रहे हैं जहाँ पे लोग जो है कपड़े धोते हैं। छोटी छोटी चाय की दुकानें हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर गुच्छे हैं, झुंड है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे आते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आपको पोएम कैसी लगी आप लोगों को बताना है। यस, हमें बड़ा अच्छी लगी ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? क्या आप लोगों ने कभी ट्रेन में ट्रेवल करा है? अगर यस तो आपको लिखना है यस, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आपको लिखना है नो। व्हेन पूछ रहे हैं कब किया है, आप कहाँ जा रहे थे? अपनी नानी के घर जा रहे थे, मौसी के जा रहे थे, बुआ के घर जा रहे थे, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे थे, आप लोग कहाँ जा रहे थे, आप लोगों को वहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? क्या ट्रेन कहीं भी मूव कर सकती है? रोड पे चल जाएगी, पानी में चल सकती है, आसमान में उड़ सकती है? नहीं। तो ट्रेन कहाँ मूव करती है? जहाँ पर ट्रेन की पटरियां होती है, ट्रेन की लोहे की पटरियां होती है। हमने कहा था ना ऑन रोड्स ऑफ आयरन, रेल की जहाँ पटरियां होंगी लोहे की वहां पर जो है ट्रेन मूव करती है। तो क्या लिखेंगे हम? नो, अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर। एक ट्रेन जो है कहीं भी मूव ऐसे नहीं कर सकती है। इट कैन मूव ओनली ऑन द रेल्स और द ट्रैक्स। जो ट्रैक्स होती है, रेल जो पटरियां होती है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन है वो उस पर मूव करती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मेंट बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन से आप क्या समझते हो? रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या है? जो हमारे लोहे की जो पटरियां थी, रेल के जो ट्रैक्स थे, वो वहां पे हमारा मतलब था। आयरन के जो रेल्स हैं, पटरियां हैं वो। नेक्स्ट देखो, व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय? जो ट्रेन है वो किन किन जगहों से पास हुई? मिडोज से हुई, लश ग्रीन फील्ड से हुई, पटाटो के फील्ड से हुई, मेले से हुई, फेयर से हुई, क्राउड से हुई, पास स्टेजिंग फार्मर से हुई, है ना, मिल से हुई, हमारे जो है फार्मर से हुई, विलेज के वेल से हुई, टेम्पल से हुई। इन सब जगहों से जो ट्रेन थी वो पास हुई। नेक्स्ट देखो, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल इन? अब आप कौन कौन से व्हीकल में, यानी कि जो कार होती है, जो भी व्हीकल है, जो भी वाहन है, आप कौन से आपने ट्रेवल करा है? आपने साइकिल से ट्रेवल करा है, बाइक से करा है, स्कूटी से करा है, आपने कार से करा है, आपने ट्रेन से करा है, आपने ट्रक से करा है, आपने बस से करा है, एरोप्लेन से करा है, जिससे भी आपने ट्रेवल करा आपको यहाँ पर वो लिखना है, उनके नाम अपनी नोटबुक में। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशन। आओ हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं उन्होंने अपनी जो छुट्टियां थी, वेकेशंस का मतलब क्या होता है छुट्टियां, वो उन्होंने कैसे बिताई। देखो पहले यहाँ पर फर्स्ट ये लड़की है, क्या कह रही है, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। मैं अपने अंकल के यहाँ गई थी जो कि दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। ये क्या है? बस है। वो कह रही है कि पहले हम रेलवे स्टेशन से उनके घर तक एक बस में जाते थे, ठीक है, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। लेकिन इस बार बड़ा मजा सा आया। क्यों आया? वी वेंट बाय द ट्रेन। ये क्या है? ट्रेन है ये, विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। इस बार हम लोग एक ट्रेन से गए जो कि अंडरग्राउंड, यानी कि जो जमीन के मतलब जो कि जमीन के अंदर, मतलब ऐसे पाताल में नहीं, जो ऊपर के थोड़ा अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड टनल, यानी कि गुफा होती है एक, उसमें से वो ट्रेन जो है वो गुजरती है। वी डिड नॉट इवन केम टू नो कार्स, क्या है, कार्स है वो रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। हमें ये पता भी नहीं लगा कि टनल के जो ऊपर है वहां पर जो है कार्स चल रही हैं। मेट्रो अगर आप लोग गए होंगे, मेट्रो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये ट्रेन नहीं एक्चुअली, ये मेट्रो ही है, सॉरी इट्स नॉट ट्रेन, इट इज मेट्रो, ठीक है, ये मेट्रो है यूजुअली, तो उसका ये बता रहे हैं क्योंकि मेट्रो ही लग रही है। हाँ जी, देखो जो साइन है ये दिल्ली मेट्रो का होता है, जो साइन है ये दिल्ली मेट्रो का होता है, तो क्या ये दिल्ली मेट्रो है। अगर आप लोगों ने देखा होगा जो येलो लाइन वाली, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा इतना, जो मेट्रो होती है, कई मेट्रो ऐसी होती है जो कि अंडरग्राउंड जाती है, उनके ऊपर से गाड़ियां चल रही होती है। इस बच्ची को भी ये पता नहीं लगा। नेक्स्ट देखो, अभी एक लड़का है, ये क्या कह रहा है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग। ये मेरी बुआ की शादी थी। आई मेट मेनी रिलेटिव्स। मैं बहुत से रिश्तेदारों से
रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, आपकी बुआ, चाची, फूफा जी, मौसी जी, मौसा जी, बहुत सारे लोग, वो सब क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, हमने एक बहुत अच्छा समय बिताया खाते हुए। ईटिंग का मतलब क्या होता है, खाते हुए। ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, पीते हुए। और प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलते हुए। हमने एक बहुत अच्छा समय बिताया। भैया केम फ्रॉम अमेरिका, भैया अमेरिका से आए थे। इन एन, क्या है, एरोप्लेन है, इन एन एरोप्लेन। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार, वो इतनी दूर से आए थे। इंडिया यहाँ पर है, अमेरिका वहां पर है, बहुत दूर है, वहां से वो आए थे। वो भी बट रीच्ड हियर इन वन डे, वो भी सिर्फ एक दिन में पहुंच गए। कैसे होता है वो, एरोप्लेन से होता है। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, बुआ बहुत सुंदर लग रही थी। व्हेन शी वाज गोइंग इन द डैश, ये भी जब वो जा रही थी, कहां पर, किस में, पालकी में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ये लड़की है, कह रही है आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला, मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी केरला में, जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है। वेयर शी लिव्स देयर इज वाटर एवरीवेयर, जहां वो रहती है ना, वहां पर हर जगह पानी ही पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और आ टैक्सी टू रीच हर हाउस, उनके, हम जो अपने स्टेशन जहाँ पे हम उतरे, उस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से हम उनके घर पे चाहे बस से जा सकते हैं और चाहे टैक्सी से जा सकते हैं, हम कैसे भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इंस्टेड हमने क्या करा, उसके बजाय हमने वी टुक आ, क्या ये बोट है, स्ट्रेट टू हर हाउस, ये हमने उनके घर पे सीधे जाने के लिए हमने क्या ली, एक बोट ली। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन, शायद आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया कि इस बच्ची ने बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ये बच्चा कह रहा है वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशंस, हम छुट्टियों के दौरान शिमला गए थे। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स, अगर आप लोग ऊपर जाओगे ना पहाड़ों की तरफ, तो आप लोग को पता लगेगा वहां पर जो रोड्स है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जिगजैग से, टेढ़े मेढ़े से, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बस है वो हाई माउंटेन्स पे, जो पहाड़ों पर ऐसे जिगजैग जो है वो मूव कर रही थी। इट वॉज वेरी स्केरी व्हेन वी लुक डाउन, और जब आप नीचे देखोगे ना ऐसे करके, आपको बहुत डर लगेगा। ठीक है, वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, आपको शिमला में काफी दूर दूर तक आपको चलना पड़ेगा। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, जो मेरी दादी जी हैं वो बहुत जल्दी जो है थक जाती है। टायर्ड का मतलब क्या होता है, थक जाना। क्विकली का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से। ठीक है, सो वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, तो हम जो है हमने उनको हॉर्स पर राइड करवाई। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एंजॉयड वॉकिंग, और मैं कभी भी थकता नहीं हूँ, मैंने तो चलने में ही काफी एंजॉय किया। अब देखो ये बच्ची क्या कह रही है, माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू हर हाउस, आई थिंक खाला को इन मुस्लिम आई थिंक बुआ कहते हैं, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या खाला को क्या कहते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू हर हाउस, जो मेरी खाला है वो मेरे घर के बहुत पास में रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है, सॉरी, जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे उनके घर पे जाना है, आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई साइकिल, तो मैं जो है फटाफट जाती हूँ, साइकिल पे बैठ जाती हूँ, एंड रश टू हर प्लेस, उनकी जगह पर चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा, ये क्या है, आगे एक पीछे दो, क्या ये रिक्शा होता है ना, ऐसे करके ऐसे आगे गए वो चलाता है, पीछे हम बैठते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो माँ है और छोटू है, जो उनका भाई होगा छोटू, उन्हें रिक्शा लेना पड़ता है टू गो टू नानीज हाउस, नानी के घर जाने के लिए उन्हें रिक्शा लेना पड़ता है, और मैं जो है वो साइकिल पे बैठ के फटाफट से चली जाती हूँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अब ये एक बच्चा है, कह रहा है आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज, मैं अपने मामा जी के मामा के गाँव गया था। मामा जी कौन होते हैं, हमारी मम्मी के भाई। ठीक है, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज, रेलवे स्टेशन से कोई भी बस नहीं थी जो कि उनके घर की, उनके गांव की तरफ जाती हो, कोई बस नहीं थी, वो कैसे जाएंगे, फिर कोई बाइक भी नहीं दिख रही, कैसे जाएंगे। सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट, ये क्या होती है, होती है बुलक कार्ट। क्या होती है, ये बुलक कार्ट होती है, जहां पर दो ऐसे जो कैटल वगैरह होती है वो आगे उसको चला रही होती है एनिमल्स के द्वारा, और पीछे हम लोग बैठे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बुलक कार्ट। ठीक है, तो हम जो है जाते हैं एक बुलक कार्ट में। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड्स, हमें रास्ते में ना बहुत ज्यादा हरे भरे से फील्ड दिखते हैं। ऑन द वे टू द विलेज, रास्ते में गांव की तरफ जाते हुए। आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो बुल्स होती है ना, जो बुलक कार्ट मतलब यानी कि बुल्स कैटल हो गए, उनके जो है गले में ना घुंघरू बंधे होते हैं, उनकी आवाज ना इस बच्चे को बहुत पसंद होती है, ऐसे बच्चा बता रहा है।
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑल द व्हीकल्स द चिल्ड्रन ट्रेवल इन। अब ये जो बच्चे हैं ये कौन कौन से व्हीकल्स में जाते हैं, कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई मेट्रो में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई फ्लाइट से एरोप्लेन से जा रहा है, कोई बोट से जा रहा है, कोई बुलेट कार्ट से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई हॉर्स से जा रहा है, कोई बोट से, अलग अलग यहाँ पर मैंने लिखे हुए। आप लोग यहाँ पे आप लोग इस एक्सरसाइज को या तो अपनी बुक में डायरेक्टली फिल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में आप लोग उसे फिल कर लेना। ओके, इट्स टोटली योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटर्न बिलो। अब आप लोग को बताना है आप लोग यहाँ से अपने घर से इन इन जगहों पर कैसे जाना पसंद करोगे। देखो स्कूल जाना है, कैसे जाओगे, बस से जाओगे ना, बच्चे हो बस से जाते हो ना, बस से जाएंगे। रिलेटिव्स हु लिव इन हिली एरियाज, यहाँ पे देखो मिसिंग है आपकी बुक में भी शायद ये रिलेटिव्स हु लिखा है, सिर्फ टीचर आप यहाँ पे लिख लो लिव इन हिली एरियाज, एक्चुअल में यहाँ पर यही है। तो जो आपके रिश्तेदार जो कि हिली एरियाज में रहते हैं, आप वहां जाओगे कैसे, या तो बस से जाओगे या फिर हॉर्स से जाओगे, जैसे कि उसकी दादी जी गई थी। ठीक है, अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर को कैसे पार करोगे, बोट से करोगे ना, ये तो सिंपल सी बात है। अक्रॉस अ सी, यहाँ पर देखो शायद मिसिंग है, आप लोग यहाँ पे ले सकते हो सी। ठीक है, कैसे जाओगे, शिप से जाओगे, जहाज है उससे जाओगे। नानी के घर पे, नानी इज हाउस, कैसे जाओगे, ट्रेन से या फिर बस से जाओगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फ्रेंड, फ्रेंड का घर है मान लो, तो वहां पे कैसे जाओगे आप लोग, साइकिल से जाओगे, कैसे जाओगे, साइकिल से जाओगे। रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, कैसे जाओगे, साइकिल से जाओगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट है, मार्केट कैसे जाओगे, पैदल चले जाना, वॉक करके चले जाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रेवलिंग। ट्रेवल करते हुए आप खुद को सेफ कैसे रख सकते हो, मामा के साथ रहो, ठीक है, पापा के साथ रहो, बड़े बड़े बहन भाइयों के साथ रहो, उनका हाथ पकड़ के रहो, तो आप लोग खुद को सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर, कि जो व्हीकल है ये किस लिए यूज होती है, व्हाट द व्हीकल इज यूज फॉर, आप लोगों को बताना है। आपको इन पिक्चर के साथ में यहाँ पे लिखना है कि ये जो पिक्चर है, जो व्हीकल है, किस चीज के लिए इस्तेमाल करी जाती है, और बाद में 2 स्पेसेस खाली हैं, आपको वहां पर उनको पिक्चर को ड्रॉ करना है, उनका नाम लिखना है और वो किस लिए यूज होती है आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, ये ऐसी कार्ट है, क्या है, कार्ट है ये, जिसपे जो हमारे जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं ना, वो सब्जी बेचते हैं या फिर फ्रूट्स बेचने आते हैं ना, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ठीक है, तो वो तो क्या होता है, सेलिंग वेजिटेबल्स के लिए और फ्रूट्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए काम आती है। नेक्स्ट देखो, ये एक ऐसी कार है कि जिसमें हम कोई ना कोई किसी न किसी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, क्या लिखेंगे, डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीवरी ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखो ये क्या है, एक साइकिल है ऐसी, जो कि जो व्हील चेयर है, मतलब जहाँ पर जो लोग होते हैं जो डिसेबल होते हैं, जो कि चल नहीं सकते, वो लोग इसको यूज करते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यूज बाय डिसेबल्ड पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट देखो ये क्या है, ट्रक है ये ऐसे वाला, जो कि हम फार्मिंग के दौरान यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, यूज फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फार्मिंग। ठीक है, खेती के दौरान। नेक्स्ट देखो ये क्या है, डबल डेकर बस है ये, जो कि कैसे पैसेंजर्स को कैरी करती है, घर वाले हैं मान लो वो कहीं जा रहे हैं, यहाँ पास में बहुत सारे लोग हैं वो कहीं जा रहे हैं मिलकर। ठीक है, कहीं पे 30 साल में एक बस जा रही है बनकर पूरी, आजकल तो बहुत होता है ना ऐसा, तो पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए। ये क्या है, एम्बुलेंस है, पेशेंट्स को कैरी करने के लिए, जो मरीज हैं उनको कैरी करने के लिए। अब यहाँ पर ये 2 स्पेसेस खाली थे, आप लोग एक में यहाँ पर बाइक की पिक्चर लगा देना, एक में यहाँ पर आप लोग स्कूल की बस की पिक्चर लगा देना। अब जो बाइक है वो 2 पर्सन्स को एक टाइम पे कैरी करती है, ठीक है, और जो स्कूल की बस है वो स्टूडेंट्स को कैरी करके घर से स्कूल और स्कूल से घर लेकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ दिस सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द व्हील। अब जो सेंटर है व्हील का, ये रहा बीच, यहाँ पर जो है कई सारे व्हीकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस है, बुलेट कार्ट है, स्कूटर, रिक्शा, मेट्रो, रेल, ट्रेन, बोट, मोटरसाइकिल, बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अब और क्या है, ज्वाइन दीज ऑन वन साइड टू द नंबर ऑफ व्हील्स ईच व्हीकल हैज। अब आपको इनको ज्वाइन करना है एक तरफ तो उस चीज से कि इनमें जो है कितने कितने व्हील्स है, कितने पहिए इनमें होते हैं, और दूसरा जो है ज्वाइन करना है इन्हें व्हाट इज यूज्ड टू रन देम, कि इन्हें चलाने के लिए क्या लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझो, देखो बस है, क्या ये बस में, एक सेकेंड अब मैं पेन जो है चेंज करती हूँ, वेट अ मिनट, ये रहा। ठीक है, तो मान लो ये हमारा बस है। अब बस को मूव करने के लिए, बस में व्हील्स कितने होते हैं, 4 भी होते हैं और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कैसे मैच करेंगे हम इसे, 4 व्हील्स और मोर देन 4 व्हील्स,
4 भी होते हैं, 4 से ज्यादा भी। जो छोटी बस होती है उनमें 4 पहिए होते हैं, तो देखो बस में पहिए कितने हुए, 4 या 4 से ज्यादा। तो अब इसे मैच करेंगे 4 व्हील से और 4 से ज्यादा व्हील्स पे। अब इसको चलाने के लिए क्या लगता है, कौन चलाता है इसको, ह्यूमन चलाते हैं, हम लोग चलाएंगे, मतलब जो ड्राइवर्स हैं वो लोग चलाएंगे। तो चलाने के लिए क्या लगेगा, इसे ड्राइवर लगेगा। तो ये ड्राइवन बाय ह्यूमंस, आदमियों इंसानों के द्वारा चलाई जाती है। अब चलने के लिए क्या लगेगा इसे, इसके लिए क्या लगता है, डीजल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये सब लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको इससे ही मैच करेंगे कि रन ऑन पेट्रोल और डीजल और गैस। और आजकल जो बसें आ रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आपको हर एक ऑप्शन को मैच करना है। अगर मैं यहाँ पर करती तो बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाती, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बार आप लोग यहाँ पर देखो, एक बार इसको भी रिमूव करते हैं। अब एक और समझा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद फिल करना, ठीक है। देखो अब मान लो यहाँ पे क्या है, स्कूटर है, स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। आप इसको मैच करोगे इससे 2 व्हील से, चलता किससे है, ह्यूमन से, तो ड्राइवन बाय ह्यूमंस लिखोगे। अब चलेगा किस चीज से, ये पेट्रोल से चलेगा, मैच करोगे इससे। अब ईवी, अब आजकल जो है ई स्कूटीज भी आ रही है ना, ओला आ रही है, तो आप लोग यहाँ पे ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिसिटी भी लिखोगे, तो चलेगी किससे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से भी चलती है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हर एक ऑप्शन को मैच करना है। रिक्शा है, 3 पहियों का होता है, चलता किससे है, यहाँ पर सिंपली लिखोगे ड्राइवन बाय ह्यूमंस। अगर आप ई रिक्शास की बात करोगे तो वो जो है डीजल पे चलेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इनको मैच करते हुए चलोगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है हमारा, दिस वन, ओके। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 ईयर्स अगो। अब आपको अपने बड़ों लोगों से पूछना है कि वो लोग आज से 50 साल पहले कैसे ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग कैसे जाते थे, आप लोग ये उनसे पूछना है। व्हाट द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो, क्या जो आज हमारे वाहन है क्या उस टाइम पे अवेलेबल थे। देखो आप हम क्या लिखेंगे, 50 ईयर्स अगो, आज से 50 साल पहले जो हमारे एल्डर्स हैं वो बुलक कार्ट्स में, जो आगे बुल्स हैं और पीछे यहाँ पर कार्ट है, उसमें ट्रेवल करते थे, बसेस में ट्रेवल करते थे, ट्रेन में ट्रेवल करते थे, कार्स में, टैक्सी से भी यहाँ पे कम हुआ करती थी। यहाँ पे साइकिल तो खूब थी, तो बाइसिकल्स थी यहाँ पर। अब जो आज जो करंट जो मोड्स हैं हमारे, जो ट्रेवल किया, जो आज जो मीन्स है यहाँ पर ट्रेवल करने के, वो उस टाइम पे भी अवेलेबल थे, जैसे कि बस, ट्रेन, ये उस टाइम पर भी ये चीजें जो है वो थी, गाड़ियां वगैरह थी ना उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, कैन यू इमेजिन विच व्हीकल्स पीपल विल यूज फॉर ट्रेवल 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से 20 साल बाद, अभी ये 2024 चल रहा है, 20 साल बाद कितना हो जाएगा, 2044 हो जाएगा, 2044 हो जाएगा। उस टाइम पे जो लोग हैं वो कैसे ट्रेवल करेंगे। आप लोगों को अपने घर के लोगों से पूछना है कि आप 20 साल बाद कैसे ट्रेवल करना चाहोगे, और आप लोग यहाँ पर उसको फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले पूछते हैं आप लोगों से कि आप कैसे ट्रेवल करोगे 20 साल बाद, तो आप कहोगे भाई जो सोलर पावर बाइसिकल्स है ना, जो धूप से चलती है साइकिल्स, हम उनसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या, आपकी फ्रेंड है, वो फ्रेंड क्या कहेगा, आपका फ्रेंड कहेगा कि जो बैटरी वाली है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, बाइक होती है, मैं तो उनसे ट्रेवल करूंगा, ठीक है। जो आपके चाचा जी हैं वो यहाँ पे कहेंगे कि जो धूप से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं मैं उनसे जाऊंगा। जो टीचर है आपकी वो कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, जो कि सबके लिए होते हैं, ठीक है, तो उनमें ट्रेवल करूंगी। जो आपकी मम्मी है वो कह रही है जो छोटी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार्स होती हैं, ई कार्स जो होती हैं, मैं उनसे ट्रेवल करूंगी। जो डैडी जी जो पापा हैं वो कह रही है भाई जो सोलर पावर जो और बड़ी बड़ी कार्स होती है ना, मैं उनसे ट्रेवल करूंगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे लिखना है। तो आप लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आप लोगों का चैप्टर, उसके एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन सब कुछ एक ही वीडियो में कवर अप करा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को देखोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी नहीं, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है, आप लोगों को कंप्लीट करनी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप लोगों ने इंग्लिश की वीडियोस नहीं देखी है, उसके चैप्टर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस कवर अप नहीं करे, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर अपने वाली वीडियोस भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।